हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं परसेंटेज के क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल देता। आज मैं नॉर्मल वीडियो में लेके आया हूँ। लगभग हर कंपटीशन के लिए परसेंटेज के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मेन देखिए अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए और अप्रोच डेवलप करना ही मेरा टारगेट है। बहुत ध्यान से बच्चों देखना। देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का है, करेक्ट टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। तुरंत 100 माने थर्ड नंबर। तो पहला नंबर कितना हो गया 110, ये क्या हो गया 125। फिर पूछा व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100। काट दीजिए 25 से 5 टाइम्स 4 टाइम्स, इसको काटेंगे 22 यानी 88%। कितनी फटाफट क्वेश्चन लेंगे। आप अप्रोच देखिए बस, और कंपटीशन में स्पीड मायने रखता है। यहाँ देखिए ये भी एसएससी में, सब एसएससी में आया क्वेश्चन। इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिक्रीज बाय, एक्स है वाई है, डिक्रीज बाय 20%। देखिए तुरंत फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लगाइए। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। 20% डिक्रीज हो गया, यानी पहले 5 था तो अब 4 हो गया, पहले 5 था तो अब 4 हो गया। देखिए वाई स्क्वायर है इसी तरह से। तो स्क्वायर है तो 20% है, 5 का स्क्वायर है 25, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, बाय दिस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय। पहले देखिए कितना था 25, 5 जब 125, अब कितना हो गया 64 हो गया। कितना घटा तो 1 माइनस कर लीजिए, ये आ गया आपका 61। पहले वाले से घटा मल्टीप्लाइड बाय 100, काट दीजिए। अब डिवाइड करेंगे, ये 12.2 4 जा 48.8% आ जाएगा। तो बच्चों मैं बार बार बोलना, आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। अप्रोच बहुत मायने रखता है क्वेश्चंस का। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। कर पी 6 टाइम्स एज लार्ज एज क्यू। देखिए यानी एक तरफ क्यू ले लीजिए, एक तरफ पी ले। अगर क्यू 1 है तो पी 6 है, 6 टाइम्स है। द परसेंट दैट क्यू इज लेस देन पी। देखिए कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, इससे कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए। 2 3 जा 50 जा 55 जा 250/3, इसको चलेंगे 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। फटाफट स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। अब देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कंफ्यूज करने वाला होता है। एक्स हैज़ ट्वाइस एज मच मनी दैट ऑफ वाई एंड वाई हैज़ 50% मोर देन, देखिए 50% मोर है, ज़्यादा है, देन दैट ऑफ जेड। एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए। अगर ये 1 है तो 50% ज़्यादा है, यानी 1 में 50% कम तो 1/2, यानी ये 3/2 है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, एक्स हैज़ ट्वाइस, इसका 2 टाइम। और 3/2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। इफ़ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ दीज इज 110। एवरेज कैसे निकलता है, सबको प्लस करके, जितने नंबर होते हैं उसके प्लस करके इतने से डिवाइड कर देते हैं। कितना दिया है 110, पहले तो 3 इधर जाएगा। ये आ गया 4 + 3/2 ऊपर, और ये हो गया 330। आप कहें तो 2 4 जा 8 3 11 अपॉन 2 = 330। अब देखिए तो 11/2 अगर 330 तो एक 11/2, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको सॉल्व किए 4 2 जा 8 + 3 11/2। अब यानी 11 यूनिट किसके बराबर आ गया, 2 3 3 जा 660। एक यूनिट 660 के 11 यूनिट 660 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 660/11, दैट इज 16। और आपसे पूछा कि एक्स के पास कितनी यूनिट थे 3, एक्स के पास कितनी हो गई 180। बस लग गया क्वेश्चन, फिर से समझिए। कह रहा है y के पास z से 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। अगर y के पास 1 है तो 50% होता तो 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 है। और x के पास y का 2 टाइम्स है, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। फिर तीनों का एवरेज निकालने के तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने पे
जो आया वो एवरेज आया, तो उसको मैंने इसके कर दिया, फिर 3 को उधर भेजा, 330 आ गया। उसको सॉल्व किया, फिर 1/2 330, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई, 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 × 3 180। तो बच्चों मेन टारगेट यही होता है कि देखिए मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं मुश्किल से 2 मिनट्स के अंदर ये चारों क्वेश्चन कर दूँगा। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।